हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड मोस्ट वेलकम। चलिए, मैं एसकेआई सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का जो हमारे पास पेपर था उसको मैं आपको बता देता हूँ। उसका सलूशन सर मैं बता नहीं पाया, इसलिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि ड्यूटी के समय में यार बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं इस वीडियो को मुझे रोटेट में करके बताना होगा आप लोगों को। थोड़ा सा आप लोग मोबाइल इधर उधर करके देख लीजिएगा। देखिए, लिखा सर एसकेआई सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता 2022 ग्रुप 6 से 8 तक के बच्चों के लिए। पहला देखिए सर, जूम करके दिखा दे रहा हूँ। पहला आपका देखिए, चलिए ब्रश मैंने ले लिया और देखिए पहला जो सर है, पहला वाला, सॉरी ब्रश कट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। पहले वाले का देखिए, पहले वाले ग को वर्णमाला में माना जाता है तो संयुक्त व्यंजन माना जाता है दोस्तों। कौन सा माना जाता है? संयुक्त व्यंजन, याद रखेंगे। कौन सा? संयुक्त व्यंजन, यानी पहला का ये वाला सही है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए सर, कह रहा है कि गौरव गाथा के बीच लगा विराम चिन्ह है। कौन सा है विराम चिन्ह भैया? तो ये है भैया योजक चिन्ह है। कौन सा? देखिए बीच में लगा हुआ योजक चिन्ह ही बोलते हैं हम लोग, ये वाला सही हो गया। तीसरा देखिए, उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखना है। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द तो सही है। तीसरा का अपकर्ष होगा। क्या होगा दोस्तों? अपकर्ष होगा, याद रखेंगे, अपकर्ष, यानी बी वाला सही है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चौथा का चलिए देख लीजिए आप लोग, ध्यान से आप लोग करिए, चौथे का ध्यान से देखिए। चौथे का सही जवाब है निशाकर। निशाकर वाला सही है भैया। वीर का स्त्रीलिंग है। वीर का स्त्रीलिंग, पांचवा प्रश्न देखिए ध्यान से, कह रहा है वीर का स्त्रीलिंग। वीर का स्त्रीलिंग क्या है भैया? तो याद रखेंगे, यह है वीरांगना। ठीक है, वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना। ठीक है सर, अगला देखिए, आगे चल बढ़ते हैं। छठा वाला देखिए, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। छठा वाला प्रश्न आप लोग ध्यान से देख लीजिए। छठा वाला का सही है सी, यानी गीत है। अगला आगे बढ़ लीजिए। सातवां देखिए दिया दोस्तों, सातवां दिखा टिकाऊ शब्द में प्रत्यय है। तो कौन सा प्रत्यय है? ये आऊ प्रत्यय है। अगला देखिए दिया है, अगला देखिए दिया है प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आठवें का दोस्तों ए वाला, यानी प्राग। अगला सर देख लीजिए, निम्न में से तद्भव है। नौवां प्रश्न का सही जवाब क्या है? नौवां का सही है काजल। ये काजल सही है सर, आगे बढ़िए। यानी नौवां का सही जवाब सी था। 10वां दिया सुई का तत्सम रूप का है, रूप। सुई का है सूची है, ये डी वाला सही है। अगला देखिए, यहीं पे 11वां दिया है दोस्तों, देख लीजिए। मिट्टी का माधो होने का अर्थ है। मिट्टी का माधो होने का अर्थ 11वां का सही जवाब है डी, बहुत ही मूर्ख। ठीक, अगला देख लीजिए, यहीं बगल में ही है। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है? 12वें प्रश्न का सही जवाब है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन सर, इसको आप लोग इसे करिएगा, कहीं त्रुटि तो नहीं है जी सर। अगला प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न हम आपको बताते चलें। 13वें प्रश्न का सही जवाब है गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अगला देखिए दिया 14वां प्रश्न, ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या दिया है? कह रहा है कि जो पहले कभी न हुआ वो कहलाता है। वो क्या कहलाता है? जो पहले कभी नहीं हुआ तो उसे अभूतपूर्व हम लोग जानते हैं। ठीक, आगे बढ़ लेते हैं पूरा। 14वां हो गया हमारा, 15वां से करते हैं। ये यहाँ से खड़े हो जाओ स्क्रीन भाई। 15वां का सही जवाब देखिए क्या होता है? उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? तो उत्साह किस रस का स्थायी भाव हम लोग जानते हैं, किसका है? वीर का है। ठीक है सर, अगला देखिए दिया, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए 17वां। 16वां तो हो गया, 17वां दिया वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। तो 17वां का सही जवाब दोस्तों है सी वाला है। 17वां का सी, यानी श्रृंगार वाला सही कर लीजिए। अगला 18वां प्रश्न आप लोग देख लीजिए, निम्न में से शुद्ध वाक्य रूप का चयन कीजिए। निम्न में से शुद्ध वाक्य रूप चयन कीजिए। 18वां प्रश्न, 18वां का सी सही है, यानी कि उनका एक पुत्र, ये वाला सर सही है। 19वां प्रश्न देखिए, किस तिथि को हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? तो 19वें प्रश्न का सही जवाब है, 19वें का सही जवाब सी वाला, यानी 14/4/1949 सही है। अगला प्रश्न है, तितली किसकी रचना है? आप लोग जानते हैं। 20वां का ए है, जयशंकर प्रसाद जी की है। और पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक जो है ये दूरी की इकाई है। निम्न में से व्युत्पन्न राशि नहीं है। 22वें का सी सही, यानी द्रव्यमान।
आगे बढ़ जाते हैं। द्रव्यमान 22 तक हो गया है। ये 23 से हम लोग करना। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान ये वाला सर करते हैं। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? 23वां। तो 23वां का सही जवाब दोस्तों है बी वाला सही है, यानी 1/10 सर। अगला है प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटनाओं को क्या कहते हैं? आप लोग जानते ही हैं क्या कहते हैं दोस्तों, इसे परावर्तन कहते हैं, पहला सही है। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, इसे बताना है। नीचे आप लोग देख सकते हैं 25वां प्रश्न। 25वें प्रश्न का सही जवाब है डी वाला, यानी बी और दो दोनों, केवल बोल्टता। बी एवं सी दोनों, यानी बी क्या है केवल धारा, सी क्या केवल बोल्टता। ठीक, आगे देखिए 26वां प्रश्न दिया, किसी वस्तु का द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक, अगला देखिए 27वां, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? किसके कारण उड़ता है? तो केस की घटना के कारण उड़ता है ऊपर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बल्कि करना, निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? तो ये वाला सही जवाब है ऊर्जा नहीं है। अगला कोयला क्या है? 29वां प्रश्न का सही जवाब है सी है, यानी कि मिश्रण है। कास्टिक सोडा क्या है? 30वां, कास्टिक सोडा क्या है? क्षार। अगर कोई गलत होगा, गलती वस्तु उसे आप लोग कमेंट करिएगा, फिर से देख लिया जाएगा। 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में संगमरमर है। 31वां प्रश्न का सही जवाब देखिए, तो 31वां का बी सही है, CaCO3 वाला सही है। निम्नलिखित में से किसको भविष्य धातु कहते हैं? 32वां, टाइटेनियम, लोहा, स्टील, तांबा, लोहा किसको कहते हैं? तो सही जवाब है ये टाइटेनियम को कहते हैं। ठीक है, अगला प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? ये वाला प्रश्न थोड़ा सा संशय मुझे बनाया था, आप लोग इसे कमेंट करेंगे क्या है, क्योंकि इसमें इसका सही है पोटेशियम भी हो सकता है, क्लोरीन, लिथियम, जैसे कोई एक तो है, मुझे हिसाब से पोटेशियम, आपके हिसाब से क्या है बताएंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ा देते हैं आपको। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? वो डिपेंड करता है बनाने वाले के ऊपर। 34वां का बी, क्योंकि एक ही ऑप्शन, दो ऑप्शन मिल रहे हैं एक सवाल की, इसलिए मैं कर रहा हूँ। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो आप लोग जनबे करते हैं इसको, कार्बन के अपरूप, हम लोग पढ़े ही हैं हाई स्कूल में। अगला देखिए दिया 35वां, वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो याद रखेंगे ये ओजोन परत है। अगला, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत अधिक है? तो आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन ही मनुष्य में है अधिक। क्या है भाई? 36वें प्रश्न का सही जवाब जी ऑक्सीजन ही है। रसायन विज्ञान के जनक हैं, आप लोग जानते हैं एंटोनी लेवेसिये हैं। इबोल क्या है? वायरस है या प्रोटेजिया क्या है? ये है आपका वायरस है। अगला दिया माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ये किए हैं आल्टमेन साहब ने किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40वें प्रश्न को आप लोग यहाँ से देखिए। 40वें प्रश्न का सही जवाब क्या है देखते हैं भाई ध्यान से। करा निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? मस्तिष्क, रक्त, आमाशय दिया है, पढ़िए ध्यान से, हम जवाब बता रहे हैं आपको। इसका सही है रक्त, सही है बी वाला। शार्क मछली में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो शार्क मछली में एक भी हड्डियाँ नहीं होती हैं। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ये सही है सी, बहुत लोग के को बता रहे हैं, देख लीजिएगा आप लोग किताब में से। मानव शरीर में कार्निया किस अंग का भाग है? मानव शरीर में कार्निया, तो भाई कार्निया है, आँख में होता है, आप लोग जानबे करते हैं। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, टांग में पाई जाती है। मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका क्या है भैया बताइए? शुक्राणु है, अंड है, श्वेत रक्त कणिका, माइक्रो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। 45वें का अगर सही जवाब देखा जाए तो सर है शुक्राणु है। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न दिया है मैथ से आ गया शायद 46वें से। कह रहा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 88 पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो ये है 9944, यानी डी वाला। अगला प्रश्न श्रेणी वाला मिला, 47वां प्रश्न आप लोग देखिए। कह रहा है कि श्रेणी 13, 18, 16, 21, 19, 94 का अगला पद क्या है? तो इसका अगला पद 22 है मेरे हिसाब से, आप लोग देख लीजिएगा। और 48वें का सही जवाब क्या है दोस्तों? 48वें का डी वाला आया था। दो संख्याओं का लय से इतना है। 49वां प्रश्न का देख लीजिए आप लोग। 48वें का सर ए वाला सही है, सॉरी 48वें का ये सही है, ये वाला 48वें के सही है।
46वें का डी मैं मरवा दिया हूँ। हाँ बराबर। 47वें का बी सही है, और 48वां बल्कि इसमें मिस हो गया, देखिए नहीं 48वां का ए सही है बराबर। 49वां 50वां 51वां 47 48 49 सही है। 50वें का बी सही है, सही अब सही हो रहा है। 50वें का बी सही है, और ए 49वां छूट रहा है। 41 49वां 49वें का भी बी सही है। 49वें का भी बी ही आया है। 264 आ रहा निकाल के, आप भी निकालिएगा। और ये अगला 51 नंबर का बताइए। 51 करीम 2 इतना है। इसको आप कहेंगे सलूशन भी बता दिया जाएगा। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7311170787 पे संपर्क कर लीजिएगा। व्हाट्सएप करिएगा, उस सवाल को आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा, या वीडियो उसकी बना दिया जाएगा अलग से। 51 का अगर बात किया जाए, 51 का दोस्तों सी वाला सही है। 52 नंबर की बात किया जाए तो 52 का ए सही है, 8 आया है। 53 नंबर का, 53 में डी आएगा। आगे बढ़ जाते हैं, 53 तक हो गए आप। देखिए 54 नंबर में आइए, एक धनात्मक संख्या का 54 का दोस्तों, 54 का सी सही है। एक मिनट कहाँ गया भैया, भागो मत। 54 का 54 का सी सही है। 55 का 55 का ये सही है। 55 का ए सही है। 56 का डी सही है। हाँ ये 56 के बाद 57 नंबर से आइए। 57 का बी सही है। 58 का ए सही है। 59 नंबर आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक मुझे दिख रहा है। 60 का अगर बात किया जाए तो सी सही है। 61 का जो दोस्तों ए सही है। 62 का भी ए सही है। 63 का भी ए सही है। 64 का आप लोग देख लीजिएगा। 64 का मेरे हिसाब से उत्तर अलग आ रहा है, तो इसमें ऑप्शन नहीं मिला, इसलिए मैं 64 का नहीं बताया हूँ। आपका गलत भी हो सकता है, तो आपको नंबर मिलेगा उस पर डेफिनेटली आपको नंबर मिलेगा। 65 का अगर बात किया जाए तो 65 का सी सही है, यानी 35। 66 बोल देखिए दिया है। किस नदी को बिहार का दुख कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है। गोरखपुर किस नदी के तट पर है? गोरखपुर राप्ती नदी के तट पे, ये मुझे याद ही है, आपको भी याद कर लेना चाहिए। अगला दिया है कि कोयना हाइड्रोक्लोरिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कोयना याद रखेंगे महाराष्ट्र में है, जहाँ पे इस समय हम हैं। नंदा देवी जीव मंडल भारत किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी की बात की उत्तराखंड में ही होना चाहिए, सही है। 59वां डी उत्तराखंड में है। अगला भारत में सर्वाधिक दाल उत्पादन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश होना चाहिए। 70 नंबर का सर, 70 का सही कह रहे हैं, मध्य प्रदेश भाई ही है। 71वां वेम्बनाथ झील किस राज्य? वेम्बनाथ केरल में होगी, केरल में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा कथकली से होगा। 72वां का ये 100% सही होगा। 72वां का ये ही सही है, ठीक। 73वां द्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है, तो द्रुपद के लिए जयपुर होगा भैया, नहीं ग्वालियर होगा। एक मिनट में 73वां बीजी बिल्कुल ग्वालियर है, ये वाला नहीं है। 74वां का बी सर सही है। 74वें का बी है, यानी कि कह रहे हैं कि विश्व योजन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। 75वां नंबर राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 नवंबर को मनाया जाता है। मधुशाला किसकी रचना है? सी रामधारी सिंह दिनकर जी की है। 77वां देखिए दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म को? तो ये बहाई एक धर्म है, उसको करता है। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश का एक बड़ा आकर्षक स्थल है? तो रोहतांग, याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं 78 को। ब्लैक सी किस देश के दक्षिण रूस में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे रसिया है। सॉरी
ब्लैक भैया आ जाओ। ब्लैक रूस में है। पृथ्वी कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? मुझे लगता है कि 83% होना चाहिए। 80 का डी सही है सर। निम्न में से किस ग्रंथ को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो इसमें याद रखिएगा आप लोग, शुक्र होना चाहिए। जी बिल्कुल शुक्र। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर दिल्ली चलो नारा कब दिया था? तो 1900, मुझे लगता है कि 42 को दिया होगा। 83वां का 20 सही है। 83वां का 20 सही है। 1982 नहीं, 42 नहीं, 43 को दिया है। IPL 2022 में किस खिलाड़ी को ऑरेंज कैप दिया गया था? तो इसमें ऑप्शन इधर है, मिलेगा। जोस बटलर जी को दिया गया था, जो इंग्लैंड के कप्तान हैं। और ICC पुरुष T20 विश्व कप 2022 की विजेता टीम अभी अभी हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। तो इसकी उपविजेता पाकिस्तान है, और विजेता टीम और विजेता ये इंग्लैंड है, ठीक है ना। पाकिस्तान को डिफीट किया था। जैसे किसी गाय के लिए बछौड़ा, वैसे ही किसी बकरी के लिए मेमना। डी वाला याद रखेंगे। 1 मिनट, डी वाला, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 27वां में से विषम शब्द चुनना। विषम इसमें क्या है? इसमें टैंक विषम है। अनीता इधर चलती है। 88वां आप लोग ध्यान से देखते रहिए। 88वां का हम जवाब सही बता दे रहे हैं आपको। 88वां का बी सही है, दक्षिण वाला। 89वां का ये सही है। 90 का सी सही है। 91 का बी सही है। 92 का बी सही है। 93 का सी सही है। 93 का सी सही है। 1 मिनट, आते हैं यहाँ पे, फिर लेना पड़ेगा ये ब्रश भाई को। 93 का सी सही है। 94 का डी सही है। 47 आएगा। 95 का बी सही है, यम आएगा। 96 का ये सही है, बिहार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीट 255 मिली थी? 255 ही मिली थी ना, एक बार देख लेते हैं। 97, हाँ बी 255। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री के है? वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है भैया। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? 98वां 99वां गोवा के हैं ये प्रमोद सावंत जी हैं। 100वां देखिए है, 100वां का डी सही है। 100वां का डी सही है। ऊपर आ जाइए। 100वां का भाई, 100वां का अपना डी सही है। 1 मिनट, छोटा करना पड़ेगा इसको यार, बड़ा हो गया था, सॉरी। डी सही, यानी कि ये आओ भैया, डी सही, ठीक। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए भैया अब